फ्री रहो, क्योंकि इनमें भी आपके 4-5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन और बढ़ेंगे तो आप और बेहतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। और जिसके उससे कम आ रहे होंगे वो भी थोड़ा सा अपने आप को, उसको भी मैं आइडिया दे दूंगा कि भाई क्या कर सकते हैं कि जिससे थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाए। तो देखिए आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझिए कि वैकेंसी 4543 है, लेकिन अलग अलग पोस्ट है। सिविल पुलिस की 4242, प्लाटून कमांडर की 135, विशेष सुरक्षा बल की 60, जो महिला वाहिनी 106। इस प्रकार से 4 अलग अलग, इसमें आपकी चॉइस के हिसाब से कट ऑफ लगेंगी। आपने इसमें जो भी चॉइस दी होगी उसी के हिसाब से आपकी क्या जाएगी, होगे सर कट ऑफ आ जाएगी। अब जब आपकी कट ऑफ आएगी तो एक बात तो आप ये सोच के चल रहे हैं कि भाई वैकेंसी पहले से आधे, फॉर्म की संख्या ज्यादा है, इस बार बच्चे पढ़ भी ज्यादा रहे, इंतजार किया है सबने पढ़कर, एज में छूट भी मिली है, तो मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि पहले से डबल कंपटीशन है। वैकेंसी जैसे आधी हुई तो अपने आप डबल कंपटीशन हो गया। तो अब इसमें टाइम एंड वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, जो कम समय लेता है इसका मतलब वो उसकी क्षमता ज्यादा होती है उसी काम को कम समय में करता। अगर 2 व्यक्ति एक ज्यादा समय में, कम समय में, तो एक की क्षमता ज्यादा, एक की क्षमता कम है। तो वैसे ही अब यहां पर जो वैकेंसी आपने देखी, लेकिन एक चुनौती यहां पर बढ़ गई कि भाई जो कंपटीशन है, जो लेवल है वो तो डबल हो गया, लेकिन जो पेपर है वो ऑफलाइन हो गया, जिसकी वजह से पेपर आया। अब इसमें गोले भी भरने हैं, आपको सॉल्व भी करना है। तो जहां पहले ऑनलाइन पेपर में पूरे 2 घंटे का समय आपको सॉल्व करके टिक लगाने में कितना समय लगता था, 1 सेकंड 2 सेकंड, तो आप उससे जो टिक करते थे कंप्यूटर से, लेकिन ऑफलाइन में तो आपके 20 मिनट तो पूरे के पूरे गायब ही हो गए। 15-20 मिनट आपके पास कितने मिनट रह गए, आपके पास मिनट रह गए 120 में से 20 मिनट हटा दो, 90 से 100 मिनट। उसमें भी आदमी बहुत रेशन में होता है, मतलब थोड़ा तो घबराहट होती है ना जब आप पेपर में बैठते हो। तो अब साथी इसमें जो एक मतलब सेफ मतलब कि आपको इतना परेशान नहीं होना। अगर आज आपके तो होगा, जब पेपर आ जाएगा आप पेपर कर लोगे, उसके बाद बताएं कि क्या लेवल आया। लेकिन एक आपके मन को ये हो कि ठीक है भाई अभी इतना है, तो आपको उतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए जिसके, मान लेता हूं ये 4 सब्जेक्ट तो आपको पता है प्रॉपर। अब जिसके ऐसे हैं कि भाई पिछले कट ऑफ के आधार को तो छोड़ ही देते हैं, जिसके ऐसे हैं कि वो मान लेता हूं जनरल में अभी 100 के आसपास कर रहा है, 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन, तो ये तो भैया उसको टेंशन लेने की जरूरत है। जो भी 100, 105 या 110 से कम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी सी टेंशन लेने की जरूरत है, और उनका टेंशन लेना बनता भी है, क्योंकि वो 110 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन से थोड़ा सा कम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी 120 के आसपास कर रहे हैं, 115, 120 के आसपास, देखिए मैं उसको तो टेंशन लेने की जरूर बोलूंगा। जो 100, 105 इतने क्वेश्चन, इसके लिए तो टेंशन है, मतलब इसको थोड़ी सी टेंशन लेनी चाहिए। तो सोचना चाहिए कि भाई ये क्या करे कि इसके कम से कम 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बढ़ जाए, जिससे सेफ स्कोर की कैटेगरी में आ जाए। और ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, ठीक है भैया, रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन आप कितने करके आते हैं। लेकिन जो भी साथी 110 से ऊपर कैटेगरी में है, अभी 110, 115 के आसपास कर रहा है, एक है जो 115 से 120, 122 तक चला जा रहा है, और एक कैटेगरी स्टूडेंट की ऐसी भी है जो 125 से 127, किसी किसी टेस्ट में 130 तक मार दे रहे हैं, और एक कैटेगरी ऐसी है जो 130 प्लस जिनके रेगुलर है। अब दोनों के लिए सुन लीजिए, चारों कैटेगरी के लिए जो 130 प्लस है ये पूरी तरह सेफ है। जो इसमें ये क्या है, पूरी तरह सेफ। और ये कौन से सेफ है, ये पूरी तरह सेफ है। और ये कब तक के लिए सेफ है, ये सेफ है मेरे भाई फाइनल मेरिट तक के लिए, मतलब केवल डीवी पीएचडी के लिए नहीं। क्योंकि आप अगर अगले 15 दिन अपने उसको ऐसे बनाए रखते हैं और कुछ छोटे छोटे टॉपिक जो आपसे छूट रहे हैं उनका रिवीजन, उन सबको बिल्कुल सीक्वेंस में कर लेते हैं, आपका जो स्कोर है ये आराम से 6-7 नंबर और बढ़ जाएगा, 6-7 क्वेश्चन और बढ़ जाएगा। ठीक है, ये जो 125 के आसपास है, 125 से 130, आपके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें आप छोड़े हुए हैं, मतलब आपका मन नहीं कर रहा, या ये सोच रहे हैं करूंगा करूंगा, लेकिन ये है आप क्या कर रहे हो, टेस्ट पे टेस्ट लगाए जा रहे हो। ये नहीं कि 3 दिन टेस्ट बंद करके क्या मैं इन छोटे छोटे टॉपिकों को कवर कर सकता हूं ज्यादा टाइम देकर। तो जो लोग अभी भी लगातार केवल ये सोच रहे हैं कि दिन में 3-3 टेस्ट लगा रहे अलग अलग कंपनियों के, आप 3 नहीं 3 लाख टेस्ट लगाओ। अगर आप एक क्वेश्चन भी बढ़ा जाओ पेपर में तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन तभी बढ़ेंगे ना आपके
जिन टॉपिकों में आप गलत कर रहे हो, जिन टॉपिकों में आपका सोल्व नहीं हो रहा, वो टॉपिक तो अभी भी बेकार है और वो टॉपिक तो तब भी बेकार है कितने भी टेस्ट लगा रहे हो। तो क्या करना चाहिए? मान ले तो मेरे पास एक गाड़ी है, मेरी गाड़ी के एक टायर में पंचर हो गया, तो मुझे स्टेपनी बदलनी चाहिए या मैं खड़े होके देखूं कि भाई गाड़ी कैसे, केवल मैं सोचता रहूं कि यार मेरी गाड़ी तो आगे नहीं चल रही, गाड़ी तो रुकी हुई है, इससे तो नहीं होगा ना। चाहे मैं 100,000 बार सोचूं, वही जीवन क्यों ना त्याग दूं, सोचते सोचते मेरी गाड़ी तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक मैं स्टेपनी नहीं बदलूंगा। तो ये छोटी सी प्रैक्टिकल बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही कि जब तक आप उन टॉपिकों को नहीं पढ़ोगे, वही 5-7-12 टॉपिक है जिनको, जैसे मूल विधि में बड़े बड़े भू राजस्व हो गया, लार एक्ट हो गया, या आपका आईटी एक्ट हो गया जो भी कराया है, महिला वाले कानून हो गए, वन्य जीव हो गया, या आपका ये महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय हो गए, या ये आपका जो कानून है क्या नाम है आयकर अधिनियम, ये है 5-6, ज्यादा नहीं है। उधर स्पेशल जी के टॉपिक में स्वास्थ्य विज्ञान हो गया, या आपके वाणिज्य व्यापारी जो मैंने कुछ कुछ टॉपिक कराए थे, उसमें कला संस्कृति, खनिज, पर्यावरण, कंप्यूटर, 5-6-7 टॉपिक ये रह गए। इसी तरह मैथ में कुछ टॉपिक, इसी तरह रीजनिंग में लंबे वाले जो होते हैं, डिसीजन मेकिंग या घूम फिरा के जो आते हैं, सबकी क्लास चल रही है प्रॉपर। सीक्रेट भी बता रहा हूं कि उस क्लास को लोगे पक्का अगले टेस्ट में नंबर बढ़ेंगे। रीजनिंग की बता दूं, मैथ की बता दूं, हिंदी की बता दूं, जीके की बता दूं, पॉलिटी मूल विधि जिसकी चाहो। इसी तरह पॉलिटी में संशोधन, आपातकाल, या जितने ये आपके ये क्या नाम है इसका अध्यादेश वाले होते हैं, या जो विधान परिषद विधानसभा की संरचना इनके अध्यक्ष वाले होते हैं, या जो बजट से 112 से 116, इधर 202 से लेकर 210 के आसपास तक के जो अनुच्छेद होते हैं, उधर 300 के आसपास के जो अनुच्छेद होते हैं, 268 के आसपास, ये तुम्हें नहीं आते 249, 250, 251, क्योंकि आपको मोटी मोटी चीजें तो आती हैं। ये कोई पूछे एकल नागरिकता कहां से ली गई, तो एकल नागरिकता के ऊपर तो तुम चढ़ जाओगे बिल्कुल, जब तक नागरिकता नहीं दिला दोगे तब तक पीछे नहीं हटोगे। लेकिन उसी में मैं पूछ लूं कि भाई बताइए इसमें 4-5 चीजें कि भाई जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो कैसे बनेंगी, या राज्य की सूची पर केंद्र सरकार कब कानून, जबकि पेपर में लिखा हुआ है केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार, तो इसका मतलब उससे तो पेपर बनेगा ना, वहां से तो पूछेगा, वो तुम गलत कर दोगे। तो इसलिए अगर तुम ये छोड़े हुए कुछ चीजें कर लो तो ये आप भी आराम से, ये जो आपके इसमें ये सब 135 तक पहुंचने लगेंगे। ये लोग तो 137, 38, 40 तक, या आप भी 132 के 135 के बीच में, ये भी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये भी सेफ है क्योंकि ये मैं ऑलरेडी 5-5 क्वेश्चन ज्यादा बता के चल रहा हूं, समझिए मेरी बात। अब आ जाते हैं ये वाले, इनको थोड़ी चुनौती ज्यादा है क्योंकि इनको कम से कम आपको बढ़ानी है कम से कम 15 क्वेश्चन, और इसका मतलब आपका काफी छूटा हुआ है, काफी छूटा हुआ। तो लेकिन उम्मीद आपके पास भी है। अब जैसे कल तौसीफ सर की 12 घंटे की हुई, आज शुभम सर की हुई, इन क्लासों का फायदा उठाओ। तुम आज 22 तारीख रात के 8:30 बजे इस चीज को नोट कर लो कहीं भी कॉपी पर। मैं जैसे जब 60,244 में मैथ की बात हो रही थी तो मैंने विपुल सर के 12 घंटे की क्लास लगवाई, और मैंने चुनौती देके कह दी थी कि तैयारी करने वाले उत्तर प्रदेश के सभी युवा साथी सुन लो, जब तुम पेपर दे के आओगे तुम्हें एक चमकता हुआ सितारा मिला होगा जिसने पूरा पेपर फंसा दिया होगा क्लास से। इसी बात को मैं यूपीएसआई में दोहरा रहा हूं, या यूपीएसआई की तैयारी करने वाले किसी भी चैनल पर कहीं भी सारे युवा साथी सुन लो, इस बार जब तुम पेपर दे के आओगे तो मैं तुम्हें अभी कुछ क्लास बता दे रहा हूं। जैसे अपने यूपीएसआई इसी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई एग्जामपुर पर कल तौसीफ सर की हुई, आज शुभम सर की हुई है, कल पॉलिटिकल सर की है, साहित्य की हुई है, मैं महिला पुरुष वाले एक एक एक्ट लेकर चल रहा हूं। इस हफ्ते का भी प्लान है, इनको कर लोगे, इनमें से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं। तो ये वो क्लास है जिनको पेपर तक 5 बार करना चाहिए, कुछ मत पढ़ो तब छोड़ के नहीं का बार बार। अब आपको ज्यादा टेस्ट वेस्ट नहीं देने चाहिए कि आप अब केवल अगर आप 4 टेस्ट भी लगा लें, या मैं पेपर तक 4 टेस्ट दूंगा, या लास्ट के 4 दिन लगातार बीच में 2 टेस्ट, तो अपना टाइम बांट लो कि एक टेस्ट भी मैं 25 को दूंगा, एक 28 को दूंगा, एक 4 तारीख को दूंगा, एक 8 तारीख को दूंगा, एक 10 तारीख को, और 10, 11, 12, 13 4 दिन लगातार। उतने टेस्ट भी खाली हैं क्योंकि आप जो अपना समय है फिर से 7 रिवीजन पर, कि कैसे एक पूरे सब्जेक्ट का, कैसे क्लास से मैं रिवीजन रीजनिंग का कर लूं अच्छा लेवल। कौन कराता है बच्चा, ये डिसीजन मेकिंग इत्यादि, भागते हैं बच्चे, व्यूज नहीं आते, लेकिन करा रहे हैं ना। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पेपर आएगा वहां से सीधा सीधा। उन्हीं को 3-3 अलग अलग क्वेश्चन मत लगाओ, एक कोई 5 बार लगाओ। थोड़े थोड़े राम की जगह श्याम आ सकता है, 5 की जगह डिजिट 10 आ सकती है,
लेकिन तरीका नहीं बदलेगा कभी भी। तो ये इसी तरह मैथ की हुई है। कल इसी तरह हमारी कुछ क्लास प्लान है, इन क्लासेस को आप ले लेते हो, आपको 10-15 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा सबको। तो आप भी किस में आ जाओगे, आप भी 128 130 के आसपास, आपकी भी उम्मीद है। आपको भी थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 20-25 जो ये काम नहीं कर रहे, आप कर लीजिए उन क्लासों को, आपका भी साथी बढ़ जाएगा। इनकी उम्मीदें भी, इनका नहीं कि ये भी उम्मीदें बेकार है। तो ये कुछ ऐसी क्लासेस यूपीएससी एग्जाम पर जो हमने अभी करा रखी है, और कुछ ऐसी है जो होनी है। और बिना क्लास के आप पीडीएफ ले लो, मैं आपको सारे नोट्स दे दूं, पेपर दे दूंगा ना, उसे तो आप चलो रट जाओगे, उसमें भी कुछ गलत करके आओगे। लेकिन क्लास करने से एक फायदा होगा कि आप क्लास में ही रिवीजन भी कर लोगे, क्लास में ही आप उससे याद भी कर लोगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, ये जो हमारी लंबी लंबी कुछ क्लास है, इनको एक नोट कर लो कि अच्छा मुझे क्लास इस समय से इस समय लेनी है, वहां एक अच्छा प्लान बना लो, आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अब ये जो जैसे जनरल में 136 पुरुष 140 के बीच में बता के चल रहा हूं, 130 प्लस भी रखोगे तो भी कोई इतनी टेंशन नहीं है। 130 प्लस भी मैं 5 क्वेश्चन और घटा रहा हूं आपके लिए, समझे मेरी बात। इतने भी रखोगे तो भी सेफ है, ज्यादा ले आओ और ज्यादा ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतने ही ज्यादा सेफ रहोगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम डीवी पीएचडी में जाके और दौड़ भाग करके सब कुछ क्लियर करो और लास्ट में तुम्हें निराश होना पड़े। तभी तुम्हारे पास मौका है, जितने नंबर बढ़ा लोगे, हर क्लास खजाना है। क्योंकि मैंने एग्जाम निकाला है, एक एक बार नहीं, 2-2 बार। पिछली बार भी वो तो दौड़ भाग करने नहीं गया था, तो मुझे पता है कि पेपर कहां से आया था, किन टॉपिकों को पढ़ने से आया था। रीजनिंग में भी पता है, मैथ में भी पता है, हिंदी में भी पता है, जीके में पता है, मूल विधि में भी पता है, पॉलिटी में भी पता है। और अभी 9 बजे आपको एक पूरा प्लान दे रहा हूं कि अगले 15 दिन उसको फॉलो कर लेना। ना नंबर जो तुम्हें क्लास बताई, ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टी से, जो क्लास तुम्हारे लेके आई, उसके बाद में तुमने जो भी टेस्ट लगाया, क्या तुम्हारे मौके में मार्क्स नहीं बढ़े? उन टॉपिकों से जिनको तुम गलत कर रहे थे, हम लोग करा ही वो रहे हैं भाई। आरटीआई से आपको आता नहीं कराया, अभी सप्ते जितने भी छोटे मोटे आयकर अधिनियम, लार, ये सब खत्म, ये सारे के सारे रिवाइज करा देंगे, कंप्यूटर भी करा देंगे। और ये जो हफ्ता है, अगले 6 दिन कौन कौन से, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये साथी आपके लिए बहुत क्रूसियल, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सप्ताह है। सब कुछ लगा दो पूरी जान, जिसका तैयार है वो पूरे के पूरे सिलेबस को रिवीजन पे लगा दो। जो बीच वाली कैटेगरी में, उन क्लासों को एक बार, उन टॉपिकों को एक बार और कर लीजिए, और जितने मार्क्स बढ़ा सको उतने मार्क्स। मैं तो इसमें और तुम 4-5 क्वेश्चन घटा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस नहीं कर रहा, -4 से 5 कर दोगे तो भी मुझे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर एक में -4 से 5 आप इसमें कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अगर आप इस स्कोर को छू पाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। तो मैं आपको ना डरा रहा, ना मैं आपको परेशान करा, बस मैं बता रहा हूं कि एहसास करो इस चीज का, समय है अभी, ऐसा नहीं कि कल ही पेपर है। बस अब आपका एक ध्येय होना चाहिए कि कैसे क्लास से क्या मेरा पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो सकता है अच्छे लेवल का। यानी कि केवल काम चलाओ व्यूज के लिए, अच्छे लेवल का, चाहे सीरियस बच्चे केवल सीरियस होकर। ठीक है भैया, तो बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी 9 बजे वो 15 दिन का प्लान और है कि कैसे कैसे ये सारी की सारी कैटेगरी के बच्चे कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ये चारों यहां तक 100 से नीचे का तो कोशिश आप भी कर सकते हैं, मैं निराश तो नहीं करूंगा, लेकिन ये सबके सब पास मौका, इनके पास ही मौका, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इनके पास, ये बिल्कुल अभी भी सेफ है। ये छोड़े हुए कुछ टॉपिक कर ले अपने इस यूपीएससी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल से। और मैं अपने बार बार यूपीएससी एग्जाम पर यूट्यूब चैनल की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये टॉपिक हम ही करा रहे हैं, छोड़ा हुआ कौन सी चीजें हमें पता है, इसलिए मैं आप पे जोर भी दे रहा हूं कि आप कर लीजिए। और नहीं तो बच्चा, ये तो 14-15 मार्च में है ही कितने दिन, सबको सबका पता चल जाएगा इस बार। बहुत भ्रम टूटने, जो कहीं भी मुंह उठा के पढ़े हो ना, पढ़े हैं लोग, उनके इस बार ऐसे भ्रम टूटेंगे, समझ में आ जाएगी चीजें। ये ऐसा ही है, ये कोई अल्लू पल्लू नहीं है कि लेके खड़ा हो गया कुछ भी। तो मौका है आपके पास, धूल भी नहीं लगेगी लोगों को, मैं बता रहा हूं क्वेश्चन को देख के, धूल भी। और तुम ऐसे फर फर करोगे क्वेश्चन को, लेकिन वही जिसने प्रॉपर क्लास देखी होंगी, क्योंकि वो चीज लंबे समय तक याद रहती है। क्लास में कराया, अभी रिवीजन कराएंगे, वो चीजें दोबारा दोहराई जाएंगी। ठीक है बच्चा, बस यही आपको समझाना था। बाकी फिर से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।